नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल हेल्प में, जहां हम इलेक्ट्रिकल और फैसिलिटी मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपको यहाँ पे कमेंट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पूछा गया है, सर 20 केवीए यूपीएस कितना किलोवाट? पावर फैक्टर 0.99। यानी कि यहाँ पे जो कमेंट करने वाला है वो पूछना चाह रहा है कि हमारा एक 20 केवीए का यूपीएस है, वो कितने किलोवाट का होगा, या फिर उस पे हम कितने किलोवाट का जो लोड है वो कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमारा पावर फैक्टर 0.99 है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक यूपीएस चाहे उसकी रेटिंग कुछ भी हो, उसको अगर हम किलोवाट में देखते हैं तो वो कितने किलोवाट होता है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि उस पे अगर हम लोड कनेक्ट करना चाहें तो कितने किलोवाट का जो लोड है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है 20 केवीए के यूपीएस के बारे में, कि 20 केवीए के यूपीएस में कितना किलोवाट होता है, और यहाँ पे इन्होंने अपना पावर फैक्टर भी बताया है जो कि 0.99 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किलोवाट की। तो जो हमारा किलोवाट होता है वो हमारे पावर फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है जो हमारा पावर फैक्टर है वो 0.99 है, तो इसकी मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जो हमारा ये यूपीएस है वो कितने किलोवाट का जो लोड है वो उठा सकता है। तो यहाँ पे जो केवीए से किलोवाट बनाने का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है किलोवाट इज इक्वल केवीए मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। यानी हमें किलोवाट निकालने के लिए केवीए को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमारा जो केवीए है वो 20 है और हमारा पावर फैक्टर यहाँ पे दिया गया है 0.99। तो इस हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो जो हमारा किलोवाट आता है वो 19.8 किलोवाट का हमारा ये यूपीएस आया है। यानी 20 केवीए का यूपीएस है, तो इसके ऊपर हम 19.8 किलोवाट का जो लोड है वो जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी भूल हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें एक सेफ्टी फैक्टर जो है वो लेके चलना पड़ता है, और उस सेफ्टी फैक्टर के अनुसार ही हम इस पे जो लोड है वो डालते हैं, और फिर उसको ही हम फुल लोड मान के चलते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर पे चलने से पहले हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो केवीए या फिर किलोवाट को किस तरीके से इफेक्ट करता है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया था कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो 0.99 है। अब हम पावर फैक्टर को 0.99 ना मान के पावर फैक्टर को 0.8 मानते हैं, जैसे हमारे डीजी के केस में होता है। तो यहाँ पे हमारा यूपीएस जो है वो 20 केवीए का है, और मान लेते हैं यहाँ पे पावर फैक्टर 0.8 है, तो 20 मल्टीप्लाई 0.8, तो ऐसे में यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो 16 आता है। यानी हमारा जो 20 केवीए का यूपीएस है उसके ऊपर हम सिर्फ 16 किलोवाट का जो लोड है वो कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमारा पावर फैक्टर 0.8 हो। तो अगर हम बात करें यूपीएस की, तो यूपीएस के ऊपर जो भी लोड हम चलाते हैं तो उनका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.9 या फिर 0.99 के बीच में ही रहता है। 0.8 जैसा जो कम पावर फैक्टर है वो हमें यूपीएस के केस में देखने को नहीं मिलता। यानी यूपीएस के ऊपर हम कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट नहीं करते या उसके साथ नहीं जोड़ते जिसका पावर फैक्टर 0.8 हो। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो हमारा यहाँ पे पावर फैक्टर है वो 0.99 ही मेंटेन रहता है। उसके हिसाब से अब आपको आगे की कैलकुलेशन बताते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे हमारा जो एक सेफ्टी फैक्टर है वो हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मेनली जो सेफ्टी होती है उसको 80% पे लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 20 केवी है, तो इसका हम सिर्फ 80% ही लेके चलेंगे, और ऊपर का जो 20% है उसको छोड़ देंगे। यानी इसकी रेटिंग हम 80% पे ही मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे किलोवाट निकाला था, तो हमारा किलोवाट 19.8 आया था 0.99 पावर फैक्टर के अनुसार। तो यहाँ पे हम 80% जो है वो अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो 15.84 यानी 15.84 किलोवाट जो है वो रेटिंग आ गई। यानी कि सेफ्टी को देखते हुए हम इसके ऊपर सिर्फ 15.84, या इसको राउंड फिगर में हम 16 किलोवाट में मान सकते हैं कि हम सेफ्टी फैक्टर को देखते हुए इसके ऊपर सिर्फ 16 किलोवाट का ही लोड कनेक्ट कर सकते हैं। 16 किलोवाट से ऊपर का लोड हमें यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है। तो इस हिसाब से हम अपने लोड को, चाहे डीजी है, चाहे ट्रांसफार्मर है, या फिर चाहे यूपीएस है, उसके ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा कि जो यहाँ पे हमारे ये सब्सक्राइबर हैं ये पूछना चाहते थे कि 20 केवीए का जो यूपीएस है उसमें कितने किलोवाट होते हैं, या फिर उसके ऊपर हम कितने किलोवाट का जो लोड है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।